नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ये हमारा आईसीटी की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके टेस्ट नंबर 10 के सॉल्यूशन के बारे में। टेस्ट नंबर 10 के सॉल्यूशन के बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए थे आप देख सकते हैं। इससे पहले कि एक छोटी सी जानकारी बता दूं, जो भी साथी केवीएस एनवीएस के लिए एग्जाम दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी या नॉन टीचिंग के लिए, तो कंप्यूटर लिटरेसी का जो 60 अंक आपका पार्ट है इसके लिए स्पेशल बैच है, आप ये ज्वाइन कर सकते हो 199 में। और एक बैच है 375 का, अगर ये ज्वाइन करते हो तो इसमें बुक फ्री है। इसमें क्या है, बुक आपको फ्री मिलेगी। और 199 वाले में बुक फ्री नहीं है, सेम बैच है, कंटेंट सारा सेम है, बट 375 वाले में किताब आपको फ्री दी जाएगी, हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? बताओ। टेली नहीं है। टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, हम बहुत बार कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस टूल? क्लाउड स्टोरेज कौन सा नहीं है? गूगल ड्राइव की बात करें, आई क्लाउड की बात करें, वन ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव जो है वो क्लाउड स्टोरेज का एग्जांपल नहीं है। क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, आई क्लाउड एप्पल कंपनी का है। किसका है? एप्पल कंपनी का है। गूगल ड्राइव की अगर बात करें तो गूगल कंपनी का है। किसका है? गूगल का। वही अगर अमेजोन की बात करें, तो इसका AWS है। AWS मतलब अमेजोन वेब सर्विस, ध्यान देना भी। AWS का मतलब क्या है? अमेजोन वेब सर्विस। अमेजोन है वेब सर्विस है, अमेजोन है वेब सर्विस है। नेक्स्ट, जब किसी संगठन की दो या दो से अधिक शाखाएं हो जो अलग अलग देशों में, अगर देशों की बात आ जाए तो देखने की भी जरूरत नहीं है, वाइड एरिया नेटवर्क की जरूरत रहेगी। किसकी रहेगी? वैन की। लेकिन अगर शाखाएं हैं और लोकल है तो आप लोकल एरिया नेटवर्क से भी कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय ब्राउजर का उदाहरण है? ब्राउजर है भी, माइक्रोसॉफ्ट एज एक क्या है? वेब ब्राउजर है। एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। पासवर्ड को और भी मजबूत बना सकते हो, तीन चीजें होनी चाहिए पासवर्ड में। क्या होना चाहिए? अल्फाबेट होना चाहिए, नंबर होने चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल होने चाहिए, अक्षर, अंक और विशेष वर्णों का संयोजन। ऑप्शन नंबर डी। पर ए बी क्यों नहीं है? देखो, केवल अक्षर नहीं, केवल लेटर नहीं हो सकते, ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर्स नहीं। लेकिन अगर ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड स्पेशल सिंबल, लेकिन तीनों चीजों का अगर कॉम्बिनेशन है तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का काम क्या है? राउटर अगर इंटरनेट वगैरह कनेक्ट करना है तो राउटर की जरूरत रहती है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजिंग नेटवर्क सिक्योरिटी, कई डिवाइसेज को इंटरनेट एक्सेस देने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? राउटर का यूज कर सकते हैं। राउटर जो शब्द है इसका मतलब होता है बेस्ट रूट। क्या है? बेस्ट रूट के लिए हम किसका यूज करते हैं? राउटर का यूज करते हैं। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? कौन सा एक वेब ब्राउजर है? मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स की अगर बात करें तो ये एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। ओपन सोर्स वेब ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स है, ओपन सोर्स वेब ब्राउजर। एक्रोबेट रीडर एक क्या है? जो पीडीएफ वगैरह ओपन करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फोटोशॉप जो फोटोज वगैरह डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूआरएल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। मैकेफी प्लस क्या है? एक एंटीवायरस है। मैकेफी प्लस क्या है? कि एंटीवायरस है। क्या है? कि एंटीवायरस है। पावर बैकअप उपकरण, यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जब आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं और मान लो लाइट चली जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है। अब तो बहुत टेक्निक आ गई, इन्वर्टर भी यूपीएस कैटेगरी के आगे। लेकिन एक समय था जब कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हो और लाइट चली गई, आपने जो भी काम किया उसको सेव नहीं किया होता था तो कंप्यूटर का वो डेटा भी लॉस हो जाता था और ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने के चांसेस रहते थे। इसके लिए हम अलग से एक बैटरी लगाते हैं, उसको हम यूपीएस बोलते हैं। यूपीएस का मतलब अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस के आने का स्रोत नहीं है? किससे वायरस नहीं आएगा? पेन ड्राइव तो बहुत सारे वायरस आ सकते हैं, ईमेल से आ सकते हैं, हार्ड डिस्क से आ सकते हैं, प्रिंट आउट से वायरस नहीं आएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आईटी एक्ट के अंतर्गत साइबर अपराध नहीं है? आईटी एक्ट के अंदर कौन सा एक क्राइम नहीं आता है? देखो, सबसे पहला है इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना, ये भी साइबर क्राइम में आ जाता है। इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर का नाम आ गया, इंटरनेट के थ्रू आ गया, वो साइबर क्राइम में आएगा। दूसरी अगर बात करें, यूजिंग फेक ईमेल आईडी, देखो फेक ईमेल आईडी है तो ये भी साइबर क्राइम है। स्टीलिंग ए मॉनिटर फ्रॉम ए स्टोर, किसी मॉनिटर से स्टोर को चुरा लेना साइबर क्राइम में नहीं आएगा।
ये दुकान से जाके चोरी कर रहे हो तो साइबर क्राइम नहीं है, साइबर क्राइम नहीं है। इंटरनेट पर बाल अश्लील साहित्य वितरण करना, ये भी क्या है, साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कोई भी फोटो भेजते हैं तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आते हैं। किसमें आते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क में आते हैं, पैन में आते हैं। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है। हम डिजिटल हस्ताक्षर की बात करें तो ये क्या होते हैं? ऑथेंटिकेशन सिग्नेचर होते हैं, इनक्रिप्टेड सिग्नेचर होते हैं। बिट स्ट्रिंग की बात करें, यूनिक आइडेंटिफिकेशन की, in authentication on a electronic record by the typing it uniquely to a key only the senders know। बिल्कुल, ये हमारे पास क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नेचर की बात आती है। डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, इनक्रिप्टेड सिग्नेचर होते हैं। अगर कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर डेटाबेस की सुविधा प्रदान करता है तो डीबीएमएस से या डेटाबेस से सर्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटाबेस सर्वर कहलाता है। क्या कह रहा है कि अगर कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह क्या कहलाएगा? डेटाबेस सर्वर कहलाएगा। जो सुविधाएं लेते हैं वो क्लाइंट कहलाते हैं, सुविधाएं देते हैं वो सर्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट, वह साधन जिसमें इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच डेटा व फाइल्स का स्थानांतरण किया जा सकता है एफटीपी की सहायता से। किसकी सहायता से? एफटीपी की सहायता से। एफटीपी क्या है? एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी का मतलब क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। एक होता है लाईफाई, लाइट फिडेलिटी, लाइट फिडेलिटी। लाईफाई क्या होता है? लाइट फिडेलिटी होता है। इथरनेट कार्ड को एनआईसी भी कह सकते हैं, इथरनेट कार्ड को एनआईसी भी कहते हैं। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। एनआईसी क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को, या एनआईसी बोल दो या इथरनेट बोल सकते हैं आप इसको, एनआईसी कार्ड के रूप में। निम्न में से कौन सा एक ऑनलाइन स्टोरेज है जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? क्लाउड की बात करें, क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड मान लो वन ड्राइव पे फोटो पड़ी है, जूर पे पड़ा है कुछ भी डेटा आपका, या गूगल फोटोज में पड़ा है, तो इसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए। हार्ड डिस्क पे पड़े डेटा के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए। जो हमारा फ्लॉपी में पड़ा है, सीडी में पड़ा डेटा, उसके लिए इंटरनेट नहीं चाहिए। लेकिन क्लाउड अगर डेटा है, क्लाउड पर डेटा है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। डेटा ट्रांसफर दर क्या होता है? एक सेकंड में कितने डेटा ट्रांसफर, कितने बिट्स ट्रांसफर होते हैं, उसको डेटा दर कहते हैं। 5 मिनट की बात नहीं है, उपलब्ध चैनलों की संख्या की बात नहीं है, रजिस्टर की नहीं है। एक सेकंड में सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट होने वाले बिट की संख्या को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर दर कहते हैं। द नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन ए 1 सेकंड। एक सेकंड, बीपीएस का मतलब क्या? बिट्स पर सेकंड की बात कर रहा है। ठीक है, ये था अपना टेस्ट सॉल्यूशन। ये बुक है, बेस्ट बुक है। अगर आप कंप्यूटर के लिए बुक की उसकी तलाश में है तो आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर के लिए भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं एक नए टेस्ट सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।